गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत। आइए जानते हैं राणा सर से अगले श्लोकों में। पहले श्लोकों इससे पहले के श्लोकों में हमने भोग कैसे लगाना है, किस चीज का क्या अभिप्राय था भोग से, काफी विस्तार से सर ने हमें श्लोक नंबर 13 में समझाया। आज हम अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 को सर से जानेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इससे पहले के श्लोकों में हमने जाना कि जो ये सृष्टि का चक्र है एक यज्ञ रूप में कार्य करता है, जिसमें सृष्टि का हर अंग किसी न किसी रूप में एक यज्ञ रूपी कर्म कर रहा है और सृष्टि का हर अंग एक दूसरे से यानी परस्पर सहयोग करते हुए इस सृष्टि चक्र को स्थायी रखे हुए, स्थिर रखे हुए। और इसमें हमने जाना था कि जो कर्म है, 12वें-13वें श्लोक में ये बात आई थी कि 3 प्रकार के कर्म हैं। पहला जो सबसे निकृष्ट निम्न कोटि का कर्म है वह है सृष्टि यज्ञ में से बिना उस यज्ञ में कोई आहुति दिए, अपने कर्मों की आहुति दिए और सृष्टि से ले लेना, हड़प लेना बिना अपना योगदान दिए, ऐसा कोई भी कर्म निकृष्ट कर्म है, निम्न कोटि का कर्म है। दूसरा आया था स्वार्थ रूपी कर्म, यानी सृष्टि के चक्र में अपना सहयोग केवल और केवल अपने स्वार्थ के हेतु के लिए, स्वार्थ के हेतु की पूर्ति के लिए सहयोग करना, ना कि इस तरह से करना कि दूसरों को भी उसमें, दूसरों का हित भी उसमें शामिल हो। फिर ये मध्यम कोटि का कर्म था। तीसरा था जो उच्चतम कोटि का कर्म है, निस्वार्थ भाव से सृष्टि यज्ञ में अपना योगदान देना, उसके फलस्वरूप जो भी यज्ञ से, यज्ञ कर्म से अवशिष्ट बचे उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करना। तो निष्काम भाव से कर्म करना और जो कुछ भी फिर उस सृष्टि यज्ञ में अपना योगदान देने के बाद कुछ जो भी बचता है उसे ही केवल ग्रहण करना, यह उच्चतम कोटि का कर्म था। अब आगे सृष्टि चक्र चलता कैसे है उसके बारे में भगवान जी 14 और 15 श्लोक में बताएंगे। आशु बहन जी से अनुरोध के श्लोक नंबर 14 और 15 पढ़ते। जी सर। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्रजन्यादन्न संभवः। इसे प्रजन्यात् अन्न संभवः भी कह सकते हैं, और यदि इकट्ठा बोलेंगे तो प्रजन्यादन्न संभवः वैसे भी बोला जा सकता है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, प्रजन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति प्रजन्यो,
यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् अन्न से भवन्ति उत्पन्न होते हैं भूतानि भौतिक शरीर। प्रजन्यात् वर्षा से अन्न अन्न का संभवः उत्पादन। यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से भवति संभव होता है। प्रजन्यः वर्षा यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना। कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भवः उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। सर नेक्स्ट पढ़ूं या बाद में पढ़ते हैं? नहीं, इकट्ठे हाँ पढ़ो। श्रुति, एक मिनट बोलो कुछ। हाँ जी, ये हाँ जी, इसमें प्र आएगा या परजन्याद? क्योंकि पा के पैरों में रा होता है तो प्र बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, पर आएगा, बिल्कुल पर आएगा। परजन्याद आएगा ना। सॉरी, परजन्याद, ये प्रजन्याद जो मैंने बोला ये गलत है। इसको परजन्याद जो बोल रहे हैं गुलशन दीदी वो बिल्कुल सही है। श्लोक नंबर 15, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। कर्म कर्म ब्रह्म वेदों से उद्भवम उत्पन्न विधि जानो ब्रह्म वेद अक्षर पर ब्रह्म से समुद्भवम साक्षात प्रकट हुआ। तस्मात् अतः सर्वगतम सर्वव्यापी ब्रह्म ब्रह्म के लिए नित्यम शाश्वत रूप से यज्ञ यज्ञ में प्रतिष्ठितम स्थित। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अब हम इन श्लोकों को समझने का प्रयास करते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि, सभी प्राणी अन्न पर निर्भर है। फिर कहा कि अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, जो वर्षा है वो यज्ञ का अनुष्ठान करने से होती है। यज्ञ कर्म समुद्भव, और निर्धारित कर्मों का पालन करने से यज्ञ संपन्न होते हैं। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ जो है वो पूरे ब्रह्मांड के ताने बाने में समाया हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो वैदिक अनुष्ठानों से रिलेटेड है, परंतु अगर हम थोड़ा गहराई में इसको जानने की कोशिश करेंगे तो हमें और अच्छे तरीके से ये समझ आएगा। तो भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो प्रजापति ने सभी मनुष्यों को कहा था कि तुम यज्ञ करो जिससे देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होकर तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करेंगे जब तुम आपस में परस्पर सहयोग करोगे। तो केवल जो प्रजापति ने कहा था कि मनुष्यों को यज्ञ करो, केवल यज्ञ रूपी कर्म ही नहीं करना, बल्कि ये जो सृष्टि का चक्र है उसके अनुसार ही यज्ञ करना, यज्ञ कर्म करना अधिक उचित है।
यानी जिन नियमों पर यह संसार बना हुआ है, यह सृष्टि बनी हुई है, यह ब्रह्मांड बना हुआ है, उन नियमों का पालन करना भी अति आवश्यक है। क्योंकि जो उन नियमों का उल्लंघन करता है, उनका पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वह सृष्टि के जो चक्र है उसमें बाधा उत्पन्न करता है जब वो नियमों का उल्लंघन करता है। तो जब भी नियम भंग होंगे सृष्टि के, तो वे दैवीय उत्पात आदि के कारण बनेंगे, जिससे मनुष्य जो है, मनुष्य या प्राणियों के लिए दुख उत्पन्न होंगे। तो केवल यज्ञ कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि जो सृष्टि के नियम हैं उनके अनुसार ही यज्ञ कर्म करना चाहिए। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, कि जितने भी ये मनुष्य, पशु, पक्षी कीट पतंगे 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर हैं, वे सब अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि सभी जीव जिस किसी वस्तु का भक्षण करते हैं उसे अन्न कहते हैं। जैसे ऊंट बबूल के कांटे, बकरियां अरंड की पत्तियां, घुन नाम का कीट जो लकड़ी और अलग अलग प्रकार के जो पशु घास पत्ते आदि खाते हैं, वे सब अन्न कहे जाते हैं। तो संसार में फल फूल घास पत्ते सब कुछ ये अन्न का ही रूप है। और फिर तैत्तिरीय उपनिषद में आगे भी आता है कि जितने भी जीव पृथ्वी से लगे हैं, यानी पृथ्वी पर निवास करते हैं, सबके शरीर अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। फिर उसी अन्न को सब जीव खाकर जीते हैं, यानी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, और जो उनका जीवन चलता है वो उसी अन्न से ही चलता है। उस अन्न का भक्षण करने से, उस अन्न को खाने से ही मनुष्य का जीवन चलता है, प्राणियों का जीवन चलता है। और कहा कि मरने के बाद फिर अन्न में ही प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि ये सब मिलकर ही, इनके कारण ही अन्न उत्पन्न होता है। और जब मनुष्य या प्राणी अपना शरीर त्यागते हैं तो वे जाकर उसी में ही समाविष्ट हो जाता है। तो कहा इसलिए अन्न ही सब भूतों में श्रेष्ठ है। यह तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। तो इनसे समझ आता है कि जो सारे प्राणी हैं वे सब अन्न से हैं। तो परमात्मा ने सृष्टि में आकाश से फिर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से प्राणी। तो ये जो शरीर है ये अन्न रस का एक रूप है, अन्न रसमयी कह सकते हैं हम इसको। फिर कहा पर्जन्याद अन्न संभव, कि अन्न वर्षा से होता है। जितनी भी औषधियां हैं, वनस्पति है, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न हैं, ये सब वर्षा के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जब भी वर्षा होती है तभी पृथ्वी पर ये उपजते हैं। जल के बिना पृथ्वी पर अन्न के अंकुर नहीं फूट पाते, ये हम जानते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में आता है कि जल सब प्राणियों के लिए मधुर रूप है। मधु शहद को भी कहा जाता है और अमृत को भी कहा जाता है।
तो जल जीवन का आधार है, जल अमृत है, जल ब्रह्म रूप है, जल परम पवित्र शक्तिदाता तथा अन्नमय है, आनंदमय है। जल में शील और सेवा के विशेष गुण हैं। जल पवित्रता का तत्व है। जल वर्षा से होता है, वर्षा वनस्पतियों का प्राण है, वर्षा से अन्न उपजता है। पूरा सृष्टि का चक्र बता रहे हैं भगवान जी यहाँ पर। फिर कहा कि वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्र भव है मेरे ख्याल, समुद्भव, यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो पर्जन्य का अर्थ होता है बरसने वाला, सींचने वाला, पूर्ति करने वाला, पालन करने वाला, ये सारे इस शब्द का अर्थ है। तो यज्ञ के पवित्र कर्मों से जो ये व्यवस्था है सृष्टि की, वो व्यवस्था चलती है। जब भी यज्ञ रूपी कर्म होते हैं तो सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। फिर समय पर वर्षा होती है और जब यज्ञ आदि कर्म होते हैं, जिसे हम हवन भी कहते हैं, होम कहते हैं, तो वो जो घी सामग्री, वो सारा कुछ अर्पण किया जाता है हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर। उससे ये जो पर्जन्य वाले बादल हैं, वृष्टि या बारिश करने वाले कई विषाक्त चीज़ों से केमिकल्स जो हैं वो उनसे होता है, बीड़ी सिगरेट पीने से होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे धुआं उत्पन्न होता है। परंतु जो जीवन पृथ्वी पर जीवन देने वाला है, वो केवल श्रेष्ठ सामग्री है। घी है, विभिन्न औषधियां हैं ये जो, मुझे नहीं आ रही हाँ जी सर, थोड़ा सा आवाज कट रही है बीच में से आज। आपका कनेक्शन थोड़ा सा मेरे ख्याल से आज ना नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैं रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ। हाँ जी सर, योर वॉइस इज क्लियर, लेकिन हाँ जी। थोड़ा लो वॉल्यूम थोड़ा लो है। वॉइस आ रही है आपकी, पूरी बात समझ में आ रही है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा लो है। मैं थोड़ा और पास होने की कोशिश करता हूँ कि मैं दोबारा लॉग इन कर लूँ। नहीं, अब ठीक है अब सर। थोड़ी बेटर हुई है, अब थोड़ी बेटर हुई है सर। ओके, ये मुझे थोड़ा सा इसका कुछ करना पड़ेगा, कोई नहीं, आई विल कीप इन माइंड एंड देखते हैं। कहाँ से छूटा है, मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ। सर बस पिछला थोड़ा सा 4-5 लाइन में। ओके। जल सब प्राणियों के, ये बृहदारण्य के उपनिषद में जो आया थी लाइन, वो सुनाई देगी थी। जल सब प्राणियों के लिए मधुर रूप है, जल जीवन का आधार है, जल अमृत है, जल ब्रह्म स्वरूप है, जल परम पवित्र शक्तिदाता और आनंदमय है, जल में शील और सेवा के विशेष गुण हैं, जल पवित्रता का तत्व है। ये था बृहदारण्य के उपनिषद से। फिर भगवान जी कहते हैं कि यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव, कि वर्षा यज्ञ से होती है, तो यज्ञों से पर्जन्य बनता है, यानी बरसने वाला, सींचने वाला, पूर्ति करने वाला। तो जो हम यज्ञ करते हैं, हवन आदि करते हैं,
उसमें जो सामग्री यूज होती है वो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ वो यूज की जाती हैं सामग्री के रूप में। घी, मधु यानी शहद, तो ये सब चीजों से जब हवन किया जाता है तो उनसे जो बादल बनते हैं, कहा कि वे अमृत रूपी वर्षा करते हैं। मैं ये भी कह रहा था साथ में कि धुआं जो है वो जब पृथ्वी से धुआं उठता है वो बादलों में परिणत होता है। तो धुआं विषाक्त भी होता है, पॉइजनस, जैसे केमिकल्स से, कोई केमिकल फैक्ट्री है वहां से जा रहा, बीड़ी सिगरेट आदि और बहुत सी इस तरह की चीजें हैं जो विषाक्त धुएं को उत्पन्न करती हैं। परंतु जो पृथ्वी को जीवन दान देने वाली वर्षा है, वो जो हम हवन में घी, सामग्री, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो एक शुद्ध जल को जो देने वाले बादल हैं वो उत्पन्न होते हैं उससे। तो वो फिर जब बारिश होती है वो पृथ्वी को पुष्ट करती है, रोग रहित करती है, और जो भी फिर पृथ्वी पर औषधि, अन्न, वनस्पति ये उत्पन्न होती है, ये अन्न जो है वो पौष्टिक होता है, जबकि जो विषाक्त बादल हैं उनसे जो वृष्टि होती है वो पृथ्वी के लिए, प्राणियों के लिए वो नुकसान देने वाली होती है। तो यज्ञ के बिना संसार की कमियां पूरी नहीं होती। यज्ञ जो है वो एक दूसरे की पूर्ति के लिए होता है, कि जहां अधिक है उससे जो कम वाले हैं, ये इसको एक वर्ड यूज किया जाता है कि अभाव के गड्ढे भरता है। यज्ञ जो है वो जहां अभाव है उसको पूरा करने की कोशिश करता है। फिर इसके बाद कहा कि यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ कर्मों से होता है। ये तो वैसे हम अभी पिछले श्लोकों से करते ही आ रहे हैं बात, कि कर्म करने से ही यज्ञ होता है। यज्ञ का भाव सिर्फ ये नहीं कि अग्नि में जो हम स्वाहा स्वाहा कहते हुए सामग्री, घी आदि डालते हैं, केवल यही नहीं, जो वास्तविक यज्ञ है वो अपने स्वार्थ की आहुति देने पर होता है। जो भी हम अपना कर्म करें, जब हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, निष्काम भाव से, यानी अपने स्वार्थ की आहुति देते हैं उसके अंदर, तो सबके हित के लिए, सब प्राणियों के भले के लिए जो कुछ भी मनुष्य करता है वह सब यज्ञ है। हालांकि जो हवन आदि कर्म हैं वे भी यज्ञ ही हैं, लेकिन वास्तविक यज्ञ जो है, मनुष्य जो भी स्वधर्म के अनुरूप स्वार्थ रहित कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, वह यज्ञ है, वह सब यज्ञ है। महर्षि पराशर ने यज्ञ के बारे में एक बात कही है कि जिस गृहस्थी के घर से अतिथि भूखा प्यासा और निराश होकर लौट जाए, तो वह चाहे मनो ये जो आप समझिए, जैसे हम क्विंटल वर्ड यूज करते हैं, पहले मन यूज किया,
मनो लकड़ियों और सैकड़ों घी के घड़ों से यज्ञ करता है तो भी उसका हवन निरर्थक है। तो महर्षि पराशर ने कहा यज्ञ के बारे में कि अगर घर से कोई मेहमान भूखा प्यासा और निराश होकर लौटता है तो जितने मर्जी यज्ञ कर लो, जितने मर्जी हवन कर लो, उस हवन में चाहे जितनी मर्जी लकड़ी की आहुति दे दो, जितना करे, मतलब सैकड़ों घी के घड़े डाल दो उस यज्ञ में, तो भी वो जो हवन है, वो यज्ञ है, वो निरर्थक है अगर घर से अतिथि भूखा लौट जाए तो कहा कि यज्ञ के बिना, कर्म के बिना यज्ञ पुरुष की सृष्टि एक क्षण भी नहीं चलती। तो ये सृष्टि का जो चक्र है वो कर्म के बिना नहीं चल सकता। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस कर्मयुपी यज्ञ में शामिल नहीं होता, सहयोग नहीं देता, इसीलिए उसके कर्म को निकृष्ट कर्म कहा गया है। तो कहा कि कर्म में यज्ञ के प्राण बसते हैं। कर्मों के द्वारा किए गए यज्ञ से विषमता के गड्ढे भरते हैं, जो मैं कह रहा था ना, अभाव के गड्ढे भरते हैं। तो यज्ञ के कर्मों का विकास परमेश्वर से है। तो इसलिए सभी यज्ञों में कर्मों का होना आवश्यक है। तो यज्ञ जो है वो सृष्टि का चक्र में जो यज्ञ किया जाता है वो बिना कर्मों के संभव नहीं है। ये जो सृष्टि का चक्र है ये ईश्वर द्वारा संचालित है, जिसके केंद्र में ईश्वर स्वयं विराजमान है और वही ईश्वर मनुष्यों में भी विराजमान है। आत्म यज्ञ की भावना से कर्म, यज्ञ की भावना से कर्म करते हुए सृष्टि चक्र का हिस्सा बने, सृष्टि चक्र को चलाते रहें। क्योंकि जगत का जो ये चक्र है, सृष्टि चक्र जो है, इसका आधार कर्म ही है। जहां कर्म करना रुक जाएगा ये सृष्टि चक्र अपने आप ध्वस्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब आप देखिए, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, सब इस जो सृष्टि चक्र है उसमें अपने अपने कर्म कर रहे हैं और जो भी वो कर्म कर रहे हैं वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं कर रहे, वो इस प्रकार से कर रहे हैं कि पूरे सृष्टि चक्र को उसका लाभ हो, सबका कल्याण हो। तो जो भी मनुष्य का कल्याण की बात होगी वो सृष्टि चक्र, पूरे सृष्टि के कल्याण की बात होगी। तो मनुष्य का कल्याण और सृष्टि का कल्याण या जगत का कल्याण वो एक ही बात है, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। जैसे हम समष्टि और व्यष्टि की बात करते हैं कि समष्टि के हित में ही व्यष्टि का हित है। आई होप कि आप समष्टि और व्यष्टि का अंतर समझते होंगे। वैसे तो अभी आगे के श्लोकों में आएगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद जो पहले आपने किया है उससे थोड़ा याद हो। समष्टि का मतलब होता है एवरी, यानी क्या कहूँ मैं, जिसमें मैक्रोकॉज्म कह सकते हैं उसको, जिसमें हर चीज इंक्लूड है। और व्यष्टि जो होता है वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है। तो ये माइक्रो व्यापक पूरे ब्रह्मांड के जो लेवल कहें, और ये इंडिविजुअल लेवल की बात है। तो समष्टि जो है वो ब्रह्मांड लेवल हो गया और व्यष्टि जो है वो इंडिविजुअल लेवल होगा। हालांकि इसके बारे में जो और हम डिटेल में आगे के श्लोकों में समझेंगे।
मैं यहाँ पर सिर्फ एक रेफरेंस की ही बात कर रहा था। तो व्यक्ति का हित यानी व्यष्टि का हित और सृष्टि का हित यानी लोक हित, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो व्यष्टि और समष्टि, इनके हित जो हैं इनमें आपस में कोई टकराव नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक का कल्याण दूसरे का कल्याण है। जब समष्टि का कल्याण होता है तो व्यष्टि का कल्याण उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है। फिर 15वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि कर्म ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, के वेदों में सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए और वेद पर ब्रह्म भगवान या परमात्मा से प्रकट हुए हैं। तो ये 15वें श्लोक का पहला पार्ट है। और तो भगवान जी कह रहे हैं कि जो इस लोक में सफलता का रहस्य है वो कर्म में ही निहित है। कर्म जीवन का प्रमाण है और परमेश्वर का उपहार कहना चाहिए। जहाँ कर्म नहीं होता वहाँ ईश्वर और मनुष्य, इन दोनों का संबंध टूट जाता है। कर्म ब्रह्मोद्भव, कर्म ब्रह्मा से होता है, ब्रह्म से होता है, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म से होता है। ब्रह्मा प्रजापति के लिए यूज किया जाता है, ब्रह्म जो है वो ईश्वर के लिए यूज किया जाता है। अब ब्रह्म जो शब्द है, जब हमने उसका श्लोक का अनुवाद किया था वहां हमने वेद वर्ड यूज किया था। भगवत गीता की ही अगर बात करें तो ब्रह्म शब्द का कई जगह अलग अलग श्लोकों में अलग अलग मीनिंग यूज हुआ है कि कहीं पर वेद, कहीं पर प्रकृति, कहीं पर परमात्मा, कहीं ब्रह्मा, कहीं ब्रह्म, इन सब को ब्रह्म ही कहा गया है। तो जो कर्म है वो वेद रूपी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, क्योंकि वेदों में ही बताया गया है कि कर्म किस प्रकार के करने हैं और कर्म किस प्रकार के करने हैं, कौन से उचित कर्म हैं, कौन से अनुचित कर्म हैं। अगर ये मनुष्य को पता लग जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार नहीं करना चाहिए, ये सारे प्रश्नों के उत्तर वेदों में मिलते हैं, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। और जब हम वेदों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है हमें क्या चीज करने की है, क्या नहीं करने की है। तो समस्त उत्तम कर्म वेदों के ज्ञान से प्रेरित हैं, जो वेदों में बताया गया है कि किस प्रकार के कर्म हमारे उत्तम होते हैं। तो वेद जो है वो कर्म का कारण है और वेद कहा है कि वो साक्षात ईश्वर द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो स्वयं यज्ञ में विराजमान है। तो यज्ञ जो है वो स्वयं परमात्मा का ही रूप है। तो जो वेदों में कहा गया है उसके अगर विरुद्ध चले जाएं, उसके विरुद्ध कर्म किए जाएं, तो वो यज्ञ नहीं होता, क्योंकि कर्म वही है
जिसमें एक तो भाव जो हैं वो उच्च हों, सबके हित के हों, फिर जो ईश्वर की आज्ञा है उसका पालन होना चाहिए, शास्त्रों की जो मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए, जो महापुरुषों ने उनका जो आचरण है उसके अनुरूप होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, तो उन्हें एक उदाहरण के रूप में हमें समझकर अपने कर्म उस तरह से ही करने चाहिए। तो जितने भी श्रेष्ठ आचरण हैं, चाहे वो वेदों में बताए हैं, चाहे वो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप हों, या जो हमारे शास्त्र हैं उनके अनुकूल हों, या जो हमारे ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुरुष हुए, महात्मा लोग हुए, उनके आचरण के अनुरूप हों, तो जिससे जो जगत का ताना बाना है, सृष्टि चक्र है, उसमें कोई व्यवधान ना आए, उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। और ये जो सारे इस प्रकार के यज्ञ रूपी कर्म हैं, ये ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं। फिर कहा ब्रह्माक्षर समुद्भवम, के ब्रह्म अक्षर से उत्पन्न हुआ है, यानी वेद, प्रकृति, ब्रह्मा, ये सब की उत्पत्ति अक्षर से। और अक्षर क्या होता है? जिसका क्षय ना। तो अक्षर जो है वो परब्रह्म है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। और जो सृष्टि चक्र है उसके केंद्र में वह अक्षर ब्रह्म ही है, वह ब्रह्म जिसका क्षय नहीं होता। सृष्टि का क्षय हो जाता है, एक समय आता है जब सृष्टि का क्षय हो जाता है, पर ब्रह्म जो है वो अक्षर है, उसका कभी क्षय नहीं होता। उसी अक्षर ब्रह्म से ही यह सृष्टि चक्र चलायमान है। उसके केंद्र में अक्षर ब्रह्म है, तभी वह सृष्टि चक्र चल रहा है, उसको गति मिल रही है, उसको प्रेरणा मिल रही है। अगर वहां पर जो अक्षर ब्रह्म है वो ना हो तो एक समय कोई भी, आप ये अब जैसे हम एक मशीन की बात करें, मशीन बिजली से चल रही है, तो मशीन के चलने का कारण बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी तो मशीन चलती रहेगी, परंतु अगर जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर कहें, पावर फेलियर हो जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि वो जो मशीन है वो रुक जाएगी। तो हमारी जो सृष्टि चल रही है, क्योंकि उसके केंद्र में अक्षर ब्रह्म है, इसलिए वो सृष्टि हमें सदा चलायमान रखती है। वो मशीन जो है, सृष्टि चक्र रूपी मशीन, वो हमेशा चलती है। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र में अक्षर ब्रह्म है, वह ब्रह्म जिसका कभी क्षय नहीं होता। जल्दी जल्दी कंक्लूड करें, टाइम होने वाला है। फिर कहा सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में नित्य बसता है। हर शुभ कर्म जो है उसमें ब्रह्म रहता है, और इसीलिए क्योंकि शुभ कर्म में ब्रह्म रहता है, इसलिए जो यज्ञ कर्म है वो बंधन रहित है। ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि सुख समृद्धि जब देवता देते हैं, उसका खाली अर्थ ये नहीं कि हमारे जो भोग विलास ऐश्वर्य की चीजें वही प्रदान करते हैं। वो जिस प्रकार का कर्म होगा उसी प्रकार के हमें भोग मिलेंगे, प्रसाद मिलेगा। तो अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं, तो जो हमें मिलेगा वो मोक्ष रूपी फल होगा,
तो जब जिन कर्मों में ब्रह्म स्थित है, जिन यज्ञ कर्मों में ब्रह्म स्थित है, तो वो यज्ञ कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं बनते। क्यों? क्योंकि वे ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म की प्रेरणा के द्वारा, तो और ब्रह्म के लिए ही होते हैं। क्यों? हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर समर्पित कर देते हैं। ईश्वर को ही समर्पित करके जब निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वे जो कर्म हैं वो ईश्वर के द्वारा ही हो रहे हैं, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहे हैं, ईश्वर के लिए हो रहे हैं। तो वे ऐसे कर्म जो हैं, ऐसे यज्ञ रूपी कर्म जो हैं, ये ना बंधन का कारण नहीं है बल्कि मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। तो देव पूजा, सेवा, प्रेम, सद्भाव, जब इस तरह के कर्म किए जाएंगे, इन सब में ब्रह्म जो है उसका दर्शन होता है। जो शुभ कर्म है उनमें, क्योंकि वो ब्रह्म के द्वारा हो रहे हैं, ब्रह्म के प्रेरणा से हो रहे हैं, ब्रह्म के लिए हो रहे हैं, तो उसमें अपने आप ही ब्रह्म का दर्शन होता है। और जब हम यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी छूट जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो जो यज्ञ कर्मों में बाधा बनता है, नहीं करता है, तो उसका जन्म कहा कि वो व्यर्थ जाता है, वो पतन का कारण बनता है। परम हित की भावना से कर्तव्य कर्म करना, स्वधर्म का पालन करना, ये यज्ञ है। और ऐसे कर्मयोगी का जीवन जो होता है वो महायज्ञ होता है। तो भगवान जी यहाँ पर त्यागमय कर्म, निस्वार्थ कर्म, यही इन कर्मों को ही विश्व कल्याण का मार्ग बता रहे हैं कि जब हमारे कर्म त्याग रूपी होंगे। त्याग कैसा? अपने स्वार्थों का त्याग, अपने स्वार्थों की आहुति दी जाती है जिन कर्मों में, तो उससे मनुष्य का अपना और सृष्टि का, सबका कल्याण होता है। तो जब मनुष्यों में परस्पर प्रेम होगा, सद्भावना होगा, तो उससे क्या होगा? देवताओं का भी सहयोग मिलता है और जो प्रकृति है वो फिर अपने अनुकूल फल देती है। तो इसलिए जितने भी हमारे कर्म हों वो निष्काम कर्म हों, ईश्वर के लिए समर्पित हों और प्रकृति चक्र, सृष्टि चक्र के अनुरूप हों। ऐसे ही कर्म हमारे बंधन को काटेंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। पिछले कई श्लोकों से हम यज्ञ और प्रकृति के महत्व को जान रहे हैं। आज के श्लोक में भी हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत वास्ट मीनिंग है। ये जो सब यज्ञ कर्म और सब क्रियाएं बनी हैं, डिपेंड ये करता है कि हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उन्हें कर रहे हैं या फिर एक कर्तव्य मानकर उन्हें किया जा रहा है। तो आज जो हमने श्लोक में यही जाना है कि उन सबका एक कर्तव्य मानकर किया जाना या एक शुक्र करने के लिए या थैंक्स करने के लिए किया जाना, वो उतना ही जरूरी है जितना कि हमें मन से इन चीजों के बारे में समझना। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात करिए, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। आज के श्लोक को लेकर सर डिफिकल्ट था थोड़ा आज वाले दोनों। क्यों? और इससे पता नहीं बाकी लोगों को कैसे लगे। मुझे तो लगा थोड़ा सा हमें समझना पड़ रहा था बहुत ध्यान से। या तो फिर मैंने डिफिकल्ट बना दिया इसको। नहीं आपने नहीं बनाया। मुझे बहुत बेसिक लगा मुझे तो। मतलब ये चीजें हमें पता ही है कि जैसे वाटर साइकिल है, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जांपल। इट्स जस्ट गिव एंड टेक, व्हाट वी गिव वी गेट बैक द सेम। बिल्कुल ठीक बात कही। जैसे वो एक कहावत है ना, बीजे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो मतलब जिस तरह के हम कर्म करेंगे वही हमें वापस मिलने वाला है। तो इसीलिए हमें हमेशा अच्छा बनने के लिए कहा जाता है कि
जैसे हम अगर सृष्टि का ध्यान रख रहे हैं तो सृष्टि हमारा ध्यान रख रही है, अगर हम कर्तव्य निष्ठों पे कर्म कर रहे हैं तो भगवान जी स्वयं अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रख रहे हैं। तो श्लोक मेरे ख्याल मुश्किल नहीं थे, मैं मेरे ख्याल समझाने में मैंने ज्यादा मुश्किल कर दिया। नहीं नहीं या हाँ, सर अभी आपने आज तो हमने समझा- 2 श्लोक लिए ना, 2 श्लोक इकट्ठे लिए, में भी इसीलिए बहुत ज्यादा हो गया ग्रास्प करना, मे भी भी हो सकता है। हाँ जी। मे चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं, कल मिलेंगे अगली चर्चा में। ओम वसुदेव ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राधा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले सेशन में। कई बार उपनिषदों से कोट करना कई बार चीजों को डिफिकल्ट भी बना देता है बजाय इजी करने के।